बोले कीर्तन अगर भाव से न हो तो क्या फलीभूत होगा? बोले भगवान के नाम में वो सामर्थ्यता है, भाव से करो कुभाव से करो, ये नाम ही उतनी शक्ति रखता है कि वो तुम्हारे अंदर भाव जगा ही देगा। अब कथा तुम भाव से सुनो ना सुनो, बोले कथा कान में जा रही व्यथा तो हर ही देगी महाराज, इसलिए चाहे भाव से सुनो चाहे कुभाव से सुनो, कथा जिस विचारधारा से सुनोगे वही प्रकार से तुम्हारा कल्याण करेगी। कहते हैं प्रेम की 10 परिस्थितियां जब जीव पहुंच जाए तो समस्त शरीर जल में परिवर्तित हो जाता है। आज माँ देवभूति के साथ भी हुआ, भगवान करदम ने, कहते हैं उस समय कपिल भगवान ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया करदम जी और देवभूति के, और कहते हैं उस समय कपिल भगवान सीधे गंगा सागर क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर गए। माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला, आकृति का हमने बता दिया, प्रसूति का भी हमने आपको सुना दिया। अब आई राजा उत्तानपाद और प्रियव्रत की कथा। कहते हैं महाराज मनु महाराज की 3 कन्याएं थी और 2 पुत्र थे। तो उत्तानपाद राजा अर्थ होता है कि जिसका पग संसार में सबसे ऊंचा हो, बोले वो है उत्तानपाद, सबसे उत्तम हो महाराज, जिसका पद जाना जाए नाम जाना जाए वो है राजा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की मुख्य रानी थी सुनीति रानी, और सुनीति की संतान थे ध्रुव जी महाराज। कहते हैं महाराज एक बार सुदूर जंगल में भ्रमण करने गए, एक राज घराने की कन्या थी सुरुचि महारानी। सुरुचि पर इनकी दृष्टि पड़ गई, इन्होंने गंधर्व विधि से उससे विवाह कर लिया, और सुरुचि पर प्रेम ज्यादा हो जाने की वजह से अपनी जो बड़ी पटरानी थी सुनीति महारानी, उनका राजा ने त्याग कर दिया। वन में एक कुटिया बनाकर के ये रहती हैं, और कहते हैं महाराज यहीं पर इन्होंने ध्रुव जी महाराज को जन्म दिया था। सुनीति की संतान ध्रुव जी है और सुरुचि की संतान उत्तम महाराज है। सुनीति जिस विचारधारा की है, उनकी संतान ध्रुव जी भी उसी विचारधारा की है। सुनीति का अर्थ होता है जो शास्त्रों की नीति के अनुसार चले, वो सुनीति है, और सुरुचि का होता है जो अपनी मनमानी करे, अपनी रुचि से चले, वो सुरुचि है। नामों का अर्थ इसलिए समझाते चल रहे हैं क्योंकि नाम जैसा आप रखोगे वैसे आपके गुण भी होंगे, वैसी आपकी विचारधारा होगी। तो नामों का जीवन में बड़ा महत्व होता है महाराज। कहते हैं आज सुनीति पर प्रेम नहीं था, सुरुचि पर ज्यादा प्रेम था, इसलिए त्याग दिया। इन्हीं सुनीति ने जन्म दिया ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव जी महाराज छोटे से हैं, इनको पता नहीं था कि इनके पिता कौन है। कहते हैं एक दिन खेल खेल में बालकों से मुख से निकल गया, और बालकों ने बता दिया कि जो इस नगर के राजा है, राजा उत्तानपाद, वही तुम्हारे पिता है। अब बालक ध्रुव ने सोचा मेरे पिता इतने बड़े राजा हैं, मैं अपने पिता से क्यों ना मिलूं और अपने पिता की गोद में खेलूं, क्योंकि सारी संतानें अपने पिता की गोद में खेलती है। छोटे से अबोध बालक थे ध्रुव जी। उस समय कहते हैं पिता राज सिंहासन पर बैठे थे, ध्रुव जी लालायित होकर के पिता की गोद में चढ़ने लगे। माता सुरुचि वहीं पर आई और कहा रुक जा नादान बालक, यदि तुझे इस गोद की गद्दी की इतनी चाहत है तो वन में चला जा, इस गद्दी में गोद में बैठने का तू अधिकारी नहीं। बोले क्यों अधिकारी नहीं हूँ, क्या ये मेरे पिता नहीं है? बोले ये तेरे पिता है लेकिन मैं तेरी माँ नहीं हूँ, और इस गद्दी में इस गोद में बैठने का अधिकार जिनका इतना पिता होना है उतना ही मेरी माँ होना भी जरूरी है। तो तू मेरी संतान नहीं, इसलिए इस गोद में इस गद्दी में नहीं बैठ सकता है। बोले अगर इतना ही इच्छा हो रही इस गद्दी और गोद की तो जा वन में, और वन में जाकर के भगवान को प्रसन्न कर। जब भगवान तुझे वरदान दे तो कहना मुझे सुरुचि की गोद में भेज दीजिए, उसके कोख से जन्म दे दीजिए। जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा तब तू इस गद्दी में बैठने का अधिकारी है। कहते हैं बालक अबोध था, ध्रुव जी छोटे थे, उत्तर तो कुछ नहीं दिया, लेकिन बांग बाड़ों से सौतेली माँ के आहत होकर के अपनी माँ सुनीति के पास आए और अपनी माँ से कहने लगे माँ तुझ में ऐसी कौन सी कमी है, और सुरुचि माँ में ऐसी कौन सी महाराज प्रभुता है, ऐसा कौन सा उसके अंदर गुण है, सद्गुण है कि वो अपने गर्भ को भगवान से श्रेष्ठ बता रही है। बोले बेटा कहना क्या चाहता है? बोले माँ मेरी सौतेली माँ मुझे पिता के गोद में नहीं बैठने देती और कहती है अगर तुझे इस गोद में इस गद्दी में ज्यादा ही बैठने की इच्छा तो वन में चला जा और भजन कर, और जब भगवान मिले तो कहना माँ सुरुचि के गर्भ से मुझे जन्म दे दो। ऐसे कौन से सद्गुण है उसके अंदर, यदि मैंने उसके एक एक बात का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम ध्रुव नहीं। माँ सुनीति सिखाती है कि बेटा कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। कहते हैं माँ ऐसी ही होनी चाहिए सुनीति की विचारधारा की। माँ सुनीति कहती है कि बेटा
बेटा कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। सुरुचि माता ने कौन सा गलत कहा, यही कहा ना कि भगवान की प्राप्ति कर ले। मैं तो कहती हूँ कल जाने वाला है तो आज ही चला जा, अभी चला जा। बोले माँ आप भी मुझे बन जाने की आज्ञा देती हो, लेकिन भगवान रहता कहाँ, मिलेगा कहाँ। बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। मैं तो यही जानती हूँ पुत्र कि हरि हर जगह व्यापक है, तू जहाँ पुकारेगा वहीं मिल जाएगा। कहते हैं आज माँ के आशीर्वाद को लेकर के ध्रुव जी निकल पड़े, लेकिन जीवन में जिसने गुरु नहीं बनाया उसका बेड़ा पार नहीं हो सकता है, उसको भगवान नहीं मिल सकते हैं। क्योंकि गुरु बिन भाव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिना कोई भाव से पार नहीं हो पाया। ध्रुव जी कैसे होते महाराज, तब भगवान के आदेशानुसार नारद जी का आगमन हुआ। और हमने पहले भी कहा ना, नारद के जिसे जिसे दर्शन हुए तो बोले नारद, जिसकी कोई बात रद्द न हो नारद। नारद के जिसे दर्शन हो गए समझ लो उसे वैकुंठ ही मिला। नारद ने एक बार जाकर के भगवान से पूछा कि सत्संग की क्या महिमा है, आपके नाम की क्या महिमा है। भगवान ने कहा नारद जी ऐसा करिए, एक पेड़ पर एक गिरगिट रहता है, उस गिरगिट से पूछो कि भगवान के नाम की क्या महिमा, संत की साधु पुरुषों के दर्शन की क्या महिमा है। नारद जी ने जाकर के उस गिरगिट से पूछा, गिरगिट बताने से पहले ही प्राण त्याग दिया महाराज, मर गया। नारद जी सोचे बड़ी विडंबना। नारद ने फिर भगवान से आकर के सारी बात बताई कि गिरगिट तो मर गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, एक सज्जन है गांव में, उसके पास एक तोता रहता है, उस तोते से जाकर के पूछो, वो बताएगा कि सत्संग की क्या महिमा है और साधु पुरुषों के दर्शन की क्या महिमा है। नारद जी ने तोते से जाकर के पूछा, तोता भी मर गया महाराज। वो कहते हैं उस समय नारद जी को बड़ा आश्चर्य हो कि मैं जिससे पूछूं वही मर जाता है। भगवान से कहा प्रभु मैं जिससे पूछूं वही मर जाता है, कैसी लीला है। भगवान ने कहा राजा के घर अभी एक सुंदर बालक ने जन्म लिया, उससे जाकर के पूछो। बोले भगवान क्या चाहते हो। राजा मुझे सूली पर चढ़ा दे। गिरगिट और तोते तक तो ठीक था, लेकिन राजा का लड़का यदि मर गया, बड़ी मन्नतों से हुआ है, अगर मर गया तो मुझे तो सूली चढ़ा दी जाए। बोले जाओ तो सही, पूछो तो सही। कहते नारद जी ने जाकर के उस बालक से जब पूछा कि रे बालक सत्संग की क्या महिमा है, साधु के दर्शन की क्या महिमा, भगवान नाम की क्या महिमा। बोले नारद जी और कुछ महिमा नहीं, महिमा इतनी ही है कि आपके दर्शन से मुझे गिरगिट योनि से मुक्ति मिली, आपके दर्शन से मुझे तोते की योनि से मुक्ति मिली, और आज मैं राजा का बालक बन करके जन्म लेकर के आया। तो सत्संग की साधु पुरुषों की दर्शन की यही महिमा है कि महाराज हर योनियों से उसे सरल रूप से मुक्ति मिल जाती है और मानव का शरीर मिल जाता है, भजन